कोरोना आता है, हिंदुस्तान के मजदूर घर की ओर जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने बिना कोई इशारे लॉकडाउन कर दिया। हिंदुस्तान के मजदूर घर जाते हैं, हाथ जोड़ के वो प्रधानमंत्री से बस का टिकट मांगते हैं, रेल का टिकट मांगते। प्रधानमंत्री कहते नहीं, मैं तो नहीं दूंगा, भूखे मर गए। और फिर उसी समय 1,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ करती है। पहला कदम नोटबंदी, दूसरा कदम जीएसटी, तीसरा कदम कोरोना और अब चौथा कदम 3 नए कानून। लक्ष्य हिंदुस्तान के 40% लोगों का जो धंधा है उनसे ये वही है जो 1995 में लाल किले पर चला था और इसने बहुत दिन तक वहां पे किसानों को जूस पिलाया था इसने। और ये गन्ने भी आ गए और कल से भी गन्ने आने शुरू हो जाएंगे गांव से। और ये चलेगा 25 साल बाद में फिर ये दिल्ली पाया है। नए कृषि सुधार संबंधी कानूनों की वापसी को लेकर किसान लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर धरना दे रहे हैं। हालांकि इस बीच बॉर्डर पर किसानों की तादाद कम होती जा रही है। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर यूं ही जारी रहेगा। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि आंदोलन आगे कब तक जारी रहेगा और आगे क्या प्लान है। हाँ, इरादे तो चलेगा ही, तो लंबा चलेगा मामला। सरकार बहुत बेढब सरकार है और खत्म हो जाने तो कोई बात नहीं। क्या किसान को क्या कोई जरूरत है बातचीत की? कर लेगी, 1 महीने में कर लेगी, 2 महीने में कर लेगी। हाँ, जब करने चाहे तो जब कर ले। ऐसी नकटी सरकार मैंने नहीं देखी। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में आज कांग्रेस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में आधे दिन के बंद का ऐलान किया है। इसी कड़ी में राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ी कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता कार्यकर्ता हाथों में विरोधी पोस्टर, बैनर लिए हुए नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी जगह पदयात्रा कर रहे हैं। गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई और पेट्रोल, डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। आप बताइए, गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई, पेट्रोल डीजल की रेट आप लगातार बढ़ा रहे हो। गैस सिलेंडर को लेकर तो रोज आंदोलन करते थे। आप एक तरफ तो किसान को मार रहे हो, मजदूर को मार रहे हो, एक तरफ जनता को मारना चालू कर दिया गैस सिलेंडर। अब तो बदला ले रही है बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार ने तय कर लिया कि पूरे देश में हमारा विरोध, हमारा जाना तय है। तो हमारे पूंजीपति दोस्तों को जितनी कमाई करवानी करवा दो, क्योंकि यदि पेट्रोल डीजल की रेट कंट्रोल कर लेते हैं, ये एक्साइज ड्यूटी कम कर देते हैं, तो रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। तो रिलायंस के पेट्रोल पंपों को चलाना है इनको, क्योंकि मनमोहन सिंह जी के टाइम पर रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, एसआर के पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। क्योंकि जब ये सरकारी कंपनियां रेट कम कर देगी तो इनको बंद करना पड़ेगा। आपके मन में ये भावना आ गई, अब ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं, जनता के साथ बदला ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर चुप नहीं होगी। वहीं मध्य प्रदेश देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिलकर के कार्य करें और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी जी, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप और आपकी सरकार की कार्यप्रणाली बिल्कुल इसके उलट है। कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों को अलोकतांत्रिक तरीके से हटाने में राज्यपाल की शक्तियों का केंद्र ने जिस तरह से दुरुपयोग किया है, वह आपकी सरकार के असली चेहरे को सामने लाता है। महाराष्ट्र में रातों रात जिस तरह चोरी से शपथ दिलवाई गई, उस समय केंद्र में बैठी आपकी सरकार ने राज्य के संबंधों के बारे में नहीं सोचा। कई सारे राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान जैसे राज्यों को परेशान करने के लिए केंद्र ने जो कदम उठाया, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। केंद्र और राज्य के संबंधों का इससे बड़ा मजाक और क्या होगा, जब कई राज्यों के भारी विरोध के बाद भी केंद्र ने मनमाना काला कृषि कानून पारित किया। राज्यों को परेशान करने के लिए ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई का दुरुपयोग किसी से छुपा हुआ नहीं है। केंद्रीय योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी में भी व्यापक अनियमितता देखने को मिलती है। जिन राज्यों में भाजपा या उनके सहयोगियों की सरकारें नहीं हैं, उन राज्यों के साथ भारी भेदभाव किया जाता है। राज्यों के हिस्से के जीएसटी के भुगतान में भी आपकी सरकार काफी आनाकानी कर रही है।
लॉकडाउन के दौर में जब राज्य भारी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे तो केंद्र उनको अलग से सहयोग देने की जगह जीएसटी के हिस्से को भी काफी वक्त रोके रही। मोदी जी, केंद्र और राज्य के बीच अच्छे संबंध सिर्फ बातों से नहीं बनेंगे। जरूरी है कि केंद्र अपनी जिम्मेदारियों को समझे और राज्यों के मामले में अति दखलंदाजी से बाज आए। इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ के दौरान मोती गंभीर रूप से घायल हो गया। डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में सिपाही की हत्या करने का आरोपी गैंगस्टर मोती सिंह पुलिस के निशाने पर आ गया, जिसे मुठभेड़ में मार गिराया गया है। बीते 9 फरवरी को पुलिस के सिपाही देवेंद्र की पीट कर हत्या के मामले में रविवार तड़के पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। सीटर व 1 लाख के इनामी अपराधी मुख्य आरोपी मोती की तलाश हेतु आज प्रातः दबिश हेतु क्षेत्राधिकारी पटियाली व गंजडवारा थानाध्यक्ष, सिरपुरा थानाध्यक्ष, सिकंदरापुर वैश्य थानाध्यक्ष, एसओजी क्राइम ब्रांच की टीम जब रवाना थी तो इस इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ के दौरान मोती गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु